स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमबीए एजुकेशन सर्विसेज। आई एम योर एजुकेटर मिस भावना मैम। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट में जिसमें नेशनल प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नेशनल प्रोग्राम जो है किस लेवल पे चैनलाइज होते हैं, मतलब कैसे हमारा जो स्टेट है या गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो नियमों को बनाती है और उसके बाद में हमारी स्टेट गवर्नमेंट हमारे एरिया में, हमारे राज्य में उसको अप्लाई करती है। यही सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं इस यूनिट के अंदर में। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग देखेंगे सेंट्रल लेवल पे कैसे काम होता है, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री कैसे काम करती है सेंट्रल लेवल पे। तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम। अब सेंट्रल लेवल पे 3 सिस्टम जो है काम करते हैं, मिलके 3 लेवल पे काम करेगा। फर्स्ट है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बांटे गए हैं। उन डिपार्टमेंट में अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसर्स काम करते हैं। साथ में मिलके उनको क्या है, जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, उसको साथ में मिलके उसको चलाने का काम करते हैं। तो इसी को हम लोग देखेंगे और साथ में उनके फंक्शंस क्या है इन ऑर्गेनाइजेशंस के, इसके बारे में भी बात करेंगे। सेकंड है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। ठीक है, थर्ड है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। तो ये तीनों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। 3 लेवल पे हम लोग सेंट्रल लेवल को देखेंगे। तो फर्स्टली देख रहे हैं हम लोग यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, मतलब जो अलग अलग मिनिस्टर्स है, ठीक है, मिनिस्ट्री जो है हमारे देश की, जो हमने नेता चुने हैं, जो नेता बने हैं, वो नेता किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसे मिलके वो मिनिस्ट्री एक पूरा चैनल ऑर्गेनाइजेशन काम करता है हेल्थ सेक्टर में, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इट इज रेगुलेटेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड अ डिप्यूटी हेल्थ मिनिस्टर। ये तीनों मिनिस्टर काम करेंगे। कैबिनेट मतलब जो आपका मेन लोकसभा का जो सदस्य होगा, ठीक है, वो मिनिस्टर रहेगा, वो वहां पे चैनल करेगा, काम करेगा। स्टेट मिनिस्टर का मतलब हो जाएगा 1 या 2, कोई भी आपको दे देंगे। राज्य का जो नेता है, ठीक है, आपके राज्य का जो कैबिनेट बना हुआ है उसके अंदर जो नेता है, विधानसभा के जो नेता है, उनमें से कोई एक इसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इसके साथ में क्या है, डिप्यूटी हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, डिप्यूटी हेल्थ मिनिस्टर जो है उसके अंडर के जो लोग है वो इसको चैनलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों मिलके काम करते हैं इसको चलाने के लिए। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। ठीक है, पूरा एक प्रॉपर चैनल है डिपार्टमेंट का हेल्थ का, जिसमें आपकी ओवरऑल पब्लिक हेल्थ, जनरल हेल्थ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज द सेक्रेटरी हु इज द आईएएस ऑफिसर हु इज assisted by joint secretary, deputy secretary, additional secretary and large administrative staff। जो मेन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को देखने का काम करता है वो कौन करता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर। ठीक है, ये कौन होते हैं, हमारे आईएएस ऑफिसर, जिनको हम इन जनरल लैंग्वेज में जानते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपके एरिया के जितने भी हॉस्पिटल्स होंगे या जितने भी कम्युनिटी एरिया में छोटे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल, तो इन सभी के लिए गाइडलाइन तैयार करते हैं। साथ में इनकी जो सुविधा की गाइडलाइंस है, ठीक है, जैसे एनएबीएच वाला हो गया, सिस्टम हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें किस हॉस्पिटल में प्रॉपर तरीके से चैनलाइज हो रही है, चल रही है, नहीं चल रही है, जो सुविधा दी गई है गवर्नमेंट प्रोग्राम की वो आपको मिल पा रही है कि नहीं, जो पर्ची कट रही है वो 10 रुपए में कट रही है, 20 रुपए में कट रही है। इसके अलावा डॉक्टर्स कितने से कितने टाइम तक क्या आ रहे हैं, सही टाइम पे आ रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, दिन में कितने मरीज देख पा रहे हैं। तो ये सारा चैनलाइजेशन पे नजर रखने का काम, ध्यान देने का काम कौन करता है, आपके एरिया का जो भी आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, एक जिले का जो भी आईएएस ऑफिसर है वो इन सभी चीजों पे ध्यान रखता है। ओके, इनके साथ में कौन मिलके काम करते हैं, और भी ऑफिसर्स काम करते हैं, जैसे कि हमारे जो नेता हो गए, ठीक है, जो हमारा विधानसभा एरिया है उसका जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी एंड लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ठीक है, जो हमारे नेता लोगों के अंडर में काम करते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर ही ये सारी क्या होती है, पोजीशंस होती है। ठीक है, जो हमने यूपीएससी इतना बड़ा वो सुनते हैं, तो आईएएस ऑफिसर के अंडर में भी बहुत सारे ऑफिसर्स काम करते हैं। तो वो क्या होते हैं, ये ऑफिसर्स होते हैं जो साथ में मिलके काम करते हैं वहां पर। ठीक है, सेकंड है डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर। अब फैमिली वेलफेयर से हमको क्या समझ में आ रहा है कि फैमिली प्लानिंग और उसके लिए जितने भी प्रोग्राम्स है उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना, ठीक है, उनको लागू करने के लिए काम करेंगे यहाँ पे। तो क्या देख रहे हैं, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1966। ठीक है, 1966 में इसे स्थापित किया गया था विद इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किसके साथ में मिलकर किया गया था, मिनिस्ट्री एक संगठन बनाया था किसका, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का, मतलब आपके ओवरऑल हेल्थ पे भी ध्यान दिया जाएगा और जो फैमिली प्लानिंग है उसके प्रोग्राम्स पर भी यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा।
एंड इज रेगुलेटेड बाय सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक इसके लिए सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है, किसके थ्रू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो हमारी इंडिया है भारतीय गणराज्य की, वहां जो सरकार बनी हुई है उसके थ्रू ये अपॉइंट कर रहे हैं इसके लिए। एज एग्जीक्यूटिव हेड एडिशनल सेक्रेटरी एंड कमिश्नर एंड वन जॉइंट सेक्रेटरी असिस्ट हिम इन डिवीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो इसके लिए भी अदर जो है वो दिए जाते हैं, अदर सेक्रेटरी या सेक्रेटरीज दिए जाते हैं, कमिश्नर बताए जाते हैं, जो कि क्या है अपॉइंट करेंगे, देखेंगे, ध्यान देंगे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स के ऊपर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या काम होता है? डिवीजन ऑफ प्रोग्राम असेसमेंट एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स, अलग अलग क्या है डिवीजन करना, डिवाइड करना कि कौन सा हम क्या है दे सकते हैं हेल्थ और कितनी अच्छे से क्या है बेनिफिट कर सकते हैं, तो इसके ऊपर ध्यान देने के लिए उसको डिवाइड करना। और जितने भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के थ्रू आ रहे हैं जनरल सेक्टर में, उसको क्या है उसको अलग अलग सेक्टर्स में कैसे प्रोवाइड कराना है उस पर ध्यान देना। टेक्निकल फंक्शनिंग डिवीजन कंट्रोल, ठीक है, जितने भी टेक्नीशियन से रिलेटेड प्रोग्राम्स कंडक्ट हो रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना, वो प्रोग्राम ठीक से चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे, जैसे निरोध के कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोग्राम्स हो गए। ठीक है, तो वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे उसके ऊपर ध्यान देना। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा? असेसमेंट एंड इंटेलिजेंस डिवीजन। अब इंटेलिजेंस डिवीजन क्या हो जाएगा? जितने भी आप प्रोग्राम्स बना रहे हो उसको एक जगह पे, जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले रहे हो तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर के एक स्टेट पे, आपके अंदर में डिस्ट्रिक्ट के बाद में आपके छोटे छोटे गांव आ जाते हैं, जिला आ जाते हैं, पंचायत आ जाती है, जनपद आ जाती है, तो उन तक के पहुंचाना, ये क्या करना है? इंटेलिजेंट डिवीजन बनाना, डिसीजंस लेना, इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, इसके साथ में क्या है? निरोध मार्केटिंग सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन। ठीक है, जो आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स है जिसको हम निरोध के नाम से जान रहे हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर भी काम करना कि इसकी मार्केटिंग अच्छे से हो रही है, लोगों को इसके बारे में इन जनरल आप बता पा रहे हो या नहीं बता पा रहे हो। ठीक है, कितने लोग, कितने गांव के लोग या कितने शहर के लोग कितना इसका यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्शन यूज हो रहा है, घरों में लोगों के बच्चे कितने हैं, है ना, तो इन सभी चीजों पे ध्यान देना। ओके, नेक्स्ट क्या है? फंक्शंस क्या क्या हो जाएगा हमारा फैमिली वेलफेयर का? तो फंक्शन क्या है? टू कंडक्ट फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम थ्रू फैमिली वेलफेयर सेंटर्स। अब फैमिली वेलफेयर सेंटर्स बना करके उसके ऊपर क्या है उस प्रोग्राम को कंडक्ट कराना, आपको बेनिफिट बताना कि न्यूक्लियर फैमिली, छोटी फैमिली आपको क्यों रखनी है, बच्चों में कितना गैप होना चाहिए। ठीक है, तो और बच्चों को किस तरीके से आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, मदर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, तो ये सारी चीजें क्या आती है फैमिली वेलफेयर के अंदर। कोई इंसान, मतलब कोई कपल है वो कंसीव नहीं कर पा रहा है ना, तो उसके लिए उसको क्या है एडवाइस प्रोवाइड करना, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी? इन प्रोग्राम्स के अंदर में ही आती है। सेकेंड क्या है? टू प्रमोट प्रोग्राम कॉजिंग सोशल एक्सेप्टेंस टू असिस्ट ऑल वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड इन प्रोग्राम्स। ठीक है, सोशल एक्सेप्टेंस मतलब जितनी भी सोसाइटी में जितनी भी मिथ होते हैं, है ना, कुछ मिथ होते हैं कि आप ये कर लो तो इसकी वजह से क्या है आपके घर में बेटा हो जाएगा या बेटी हो जाएगा, तो ये सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हुए और इसके साथ में जो एनजीओ वर्क करते हैं उनको भी अपने साथ में वर्क कराते हुए आगे बढ़ना, सोसाइटी में एक पॉजिटिविटी फैलाना। ओके, और उनको सही रास्ता बताना, तो ये आ जाएगा इसके अंदर में। टू एजुकेट अबाउट फैमिली प्लानिंग, वही बात हो रही है कि फैमिली प्लानिंग के बारे में एजुकेट करना और साथ में फैमिली प्रोग्राम्स के बारे में, फैमिली प्लानिंग के जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके बारे में भी एजुकेट करना है। इसके साथ में कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि आपको क्या यूज कर सकते हैं, कितने ऑप्शंस होते हैं और क्या क्या यूज करना चाहिए आपको और किस टाइम पीरियड पे करना चाहिए। इसके साथ में अगर कोई कपल बेबी प्लान कर रहा है तो उनको डॉक्टर्स को कितने टाइम पे दिखाना है, मदर को कैसे क्या हेल्दी रहना है, बेबी को कैसे हेल्दी रख सकते हो, उसके साथ में फादर को क्या क्या फूड इनटेक करना चाहिए, कैसे हेल्दी रह सकते हो, तो या कोई बीमारी है तो उसको चैनलाइज ना करने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी? फैमिली एंड वेलफेयर प्लानिंग के अंदर। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर इस पे ध्यान देता है। इसके बाद में अगर बात करें थर्ड डिपार्टमेंट, थर्ड कौन सा हो जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ठीक है, तो इसमें किस पे ध्यान दिया जा रहा है? जितनी भी ड्रग्स बन रही है उसके ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, और होम्योपैथी जो डिपार्टमेंट है एक मेडिसिन का, एक चिकित्सा विभाग का, हेल्थ विभाग का, तो उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है? इट वॉज क्रिएटेड इन मार्च 1995 एंड इज फोकसिंग ऑन हेल्थ सेक्टर। ठीक है, तो हेल्थ सेक्टर में इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑल ओवर आ जाएगा। एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जा रहा है, मेडिसिन डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जा रहा है, इसके साथ में मेडिसिन के रिसर्च पे भी ध्यान दिया जा रहा है, मतलब सभी
सेक्टर्स में इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। साथ में डॉक्टर्स को ग्रो कराने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, है ना। उसके बाद में लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि होम्योपैथी मेडिसिन कैसे काम करती है, कितने टाइम तक के लिए आपको लेना चाहिए। तो इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1995 में, और ये ऑल ओवर होम्योपैथी एंड मेडिसिन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है इसके अंदर। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हो जाएंगे? टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी कॉलेज इन कंट्री। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, मतलब कि जो गुणवत्ता या क्वालिटी ऑलरेडी दी गई है, ऑलरेडी है हमारे पास में, उसको इनहेंस कर रहे, बढ़ा रहे। ठीक है, इन केस ऑफ क्या है? मेडिसिन के केस में भी, और किसके केस में? होम्योपैथी जो डॉक्टर्स पढ़ रहे हैं उसके केस में भी। ठीक है, सेकेंड क्या है? टू कंडक्ट रिसर्च प्रोग्राम। अब इससे रिलेटेड रिसर्च प्रोग्राम्स को चलाना। ठीक है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं हमको, जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि ये मेडिसिन सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, या कौन सी मेडिसिन हमारी होम्योपैथी काम करेगी अच्छे से, या एलोपैथी काम करेगी, या आयुर्वेदा का सहारा लिया जा सकता है। तो ये सारी चीजों को क्या है? आपको रिसर्च करते रहना पड़ता है। ठीक है, थर्ड क्या है? टू मेक स्कीम्स। अब क्या है? इसके अकॉर्डिंग स्कीम्स बनाना, है ना। इसके अकॉर्डिंग आपको चैनलाइज करना कि होम्योपैथी स्कीम भी है गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के बहुत सारे होम्योपैथी कॉलेजेस भी है, वहां पे भी क्या है इलाज होता है ना, जैसे कॉलेज होता है और साथ में हॉस्पिटल भी होता है, तो वो क्या करते हैं? साथ में सिखाते भी है और आपको ट्रीटमेंट भी चलते रहता है। तो इसी तरीके की स्कीम्स बनाना, इसी तरीके के एजुकेशन सेक्टर्स बनाना, है ना, हॉस्पिटल्स बनाना, तो ये क्या जाएंगे स्कीम में। टू डेवलप फार्माकोएटिकल पोइयल स्टैंडर्ड्स फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी ड्रग्स। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल मतलब आपको क्या आ जाएगा? फार्मा कंपनी डेवलप करना जो कि क्या है? ड्रग बना रही है, कौन से रिलेटेड? होम्योपैथी से रिलेटेड, तो उसके लिए लोगों को एजुकेट कराना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पूरा डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, जिसके अंदर मेडिसिन को डेवलप किया जा रहा है होम्योपैथी से रिलेटेड। अब इसमें आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि इसमें क्या है? मेडिसिन आ जाएगी, एजुकेशन सेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ में क्या है? और डॉक्टर्स की जो एजुकेशन है उसके बारे में बात हो जाएगी। तो 3 बात आपको इसके अंदर फंक्शंस में बतानी है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर है, ये 3 उस पर काम करता है, मतलब कि आपका कौन से 3 लेवल्स पे काम करेगा? आपका यूनियन लेवल पे काम करेगा, स्टेट लेवल पे काम करेगा। ठीक है, और उसके अंदर जो कि डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनके उस लेवल पे काम करेगा। ठीक है, तो ये 3 लेवल के अंदर आपको ये डिपार्टमेंट देखने को मिल सकते हैं, जिसमें रिसर्चेस कंडक्ट हो रही है कि अर्बन एरियाज में क्या प्रॉब्लम है, रूरल एरिया में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम के ऊपर आप फोकस करके काम करेंगे रिसर्च के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके बाद में हम पढ़ेंगे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। सेंट्रल लेवल का जो सेकंड टॉपिक है वो हो जाएगा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। ठीक है, तो डायरेक्टरेट जनरल क्या करते हैं इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस स्टोर्स कंप्लीट टेक्निकल नॉलेज रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ये सारे क्या होते हैं? एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो सेंट्रल लेवल को चैनलाइज करते हैं, मतलब कि संगठन बना करके काम करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो ये क्या कर रहे हैं? जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है, मतलब हमारी कितनी हेल्थ पॉलिसीज चल रही है, कितने लोग एजुकेशन सेक्टर में है, कितने हेल्थ के कॉलेजेस बने हुए, कितने प्रोग्राम्स बन रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी? हमारे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंदर। अब इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन कौन से काम करते हैं? फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। सेकंड क्या देख रहे हैं? उसके अंडर में क्या आएगा? एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, जिसको हम लोग एडीएचएस बोल रहे हैं। फिर इसको अगर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड करें तो डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस फॉर मेडिकल केयर एंड हॉस्पिटल के लिए हो जाएगा। ठीक है, मेडिकल केयर और हॉस्पिटल के लिए अलग से डीजीएचएस बनाया गया है। ठीक है, डिप्यूटी डीजीएचएस फॉर पब्लिक हेल्थ के लिए अलग से, मतलब कम्युनिटी हेल्थ की बात कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ से मेनली मतलब यहाँ पे हो जाएगा। और डिप्यूटी डीजीएचएस फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लोकल एरिया में आप किस तरीके से उन सारी पॉलिसीज को जो बनकर आ रही है गवर्नमेंट से, उन सारी मेडिकेशन को जो गवर्नमेंट से प्रोवाइड हो रही है उसको कैसे चलाते हो, चैनलाइज करते हो, उसके लिए क्या हो जाएगा? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वाला। अब इस सभी चीजों पे ध्यान कौन देता है? हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कौन सा हो जाएगा? जो यूपीएससी के थ्रू चैनलाइज होकर के जो जिनका चयन होता है, जो आते हैं हमारे एरियाज में, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, है ना, हेल्थ सेक्टर के ऑफिसर्स होते हैं। तो ये सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है ये क्या करते हैं? इन्हीं पॉलिसीज को एडमिनिस्ट्रेशन
मतलब कि लागू करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मेंबर्स, क्योंकि ये जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो आपके पब्लिक सेक्टर में ला करके हेल्थ सेक्टर में अप्लाई करने का काम करेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, इनके ऑर्गेनाइजेशन इतने काम करते हैं, ठीक है, किसके अंदर, डीजीएचएस के अंदर। अब इसके फंक्शन देखे अगर हम लोग डीजीएचएस के, तो क्या क्या हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट क्या है, इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशन एंड क्वारंटीन, मतलब कि इंटरनेशनली कौन सी पॉलिसीज चल रही है। जैसे कि हम लोग देखते हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री अलग अलग क्या है, फॉरेन में जा करके वो यूनेस्को से मिलता है ना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये जो है ना, ये जो मिनिस्ट्रीज है, तो ये क्या नई स्कीम लेकर के आ रही है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन क्या बोल रही है। तो ऐसी जो अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पे जो काउंसिल बनते हैं, जो पॉलिसीज बनती है, वो किस तरीके से कौन सी पॉलिसी को अप्लाई कर रही है, जो इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी दवाई मार्केट में आ रही है, वो हमारे इंडिया में भी आनी चाहिए या बैन होनी चाहिए। तो इसके ऊपर ध्यान देने का काम करता है, और ग्लोबली कौन सी बीमारी जो है आपको फैलती हुई दिखाई दे रही है, उसके रिलेशन में क्वारंटीन लगाना, ठीक है। जैसे हमने कोविड-19 को देखा था, ठीक है, तो कोविड-19 के टाइम पे क्या हुआ, ग्लोबली हमने क्या क्या देखते गए कि एक देश में इतनी बीमारियां हो चुकी है, फिर वहां से लोग आ रहे हैं हमारे देश में, तो हमारे देश में भी वही बीमारियां फैल रही है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, कौन ध्यान दे रहा था इनके ऊपर, इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशन एंड क्वारंटीन, जो कि किससे रिलेट कर रहा है, डीजीएचएस से, ठीक है। सेकेंड फंक्शन क्या है, कंट्रोल ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड्स। अब ड्रग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, मतलब आपकी जो दवाई बन रही है उसके कितने साइड इफेक्ट्स है, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी जा रही है, कौन सी प्रॉपर्टी अलाउड है ह्यूमंस के ऊपर, कौन सी नहीं है, इन सभी चीजों का ध्यान रखना भी डीजीएचएस का काम है। मेडिकल स्टोर डिपोट्स, मेडिकल स्टोर डिपो मतलब क्या हो जाएंगे, आपके एक छोटे छोटे संस्थान जहाँ से क्या है मेडिकल की सप्लाई होती है, ड्रग सप्लाई होता है, मेडिकल्स को जो है मेडिसिन को, ड्रग्स को क्या है, एक छोटी दुकान पे छोटी ड्रग सप्लायर के पास में भेजा जाता है, या बड़े बड़े अलग फार्मास्यूटिकल कंपनी से निकाल करके लेके आया जाता है। तो उसके बारे में क्या है, उसको स्टैंडर्ड को रेगुलेट करना, उसके लिए नियम बनाना, ये भी कौन करता है, डीजीएचएस करता है। फोर्थ क्या हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में, मतलब आप ग्रेजुएट हो चुके हो, उसके बाद में जो मेडिकल सेक्टर के लोग हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, डीजीएचएस, ठीक है। मेडिकल एजुकेशन, अब आपका मेडिकल एजुकेशन के अंदर क्या आ जाएगा, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेजेस है, ठीक है, उसको रेगुलेट कराना, उसके नियम कानून बनाना, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है या किसी भी तरीके का क्या है गलती हो जाती है, ठीक है, तो उसके ऊपर कौन एक्शन लेगा, तो उसके ऊपर भी डीजीएचएस ही एक्शन लेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, मेडिकल रिसर्च। अब मेडिकल सेक्टर के अंदर में रिसर्च को चलाना, ठीक है, हमारा जो रिसर्च है, मेडिकल रिसर्च हमारे इंडिया में 1911 मतलब कि 1911 में स्टार्ट हुआ है। न्यू दिल्ली में इसका क्या है जो संस्थान है वो स्थापित किया गया था उस सन 1911 में, ठीक है। तो ये हम लोग याद रखेंगे कि रिसर्च वहां से स्टार्ट हुई है इंडिया के अंदर में, कि आपको रिसर्च करना है किसी भी टॉपिक के ऊपर, कोई भी बीमारी के ऊपर, जैसे कि कॉलेरा हो रहा है ना, तो ये सारी चीजों के, चिकन पॉक्स हो रहा है, तो इसके ऊपर वहां से रिसर्च स्टार्ट हुई है कि इसके लिए हम लोग मेडिसिन क्या ले सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, या इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे। ओके, इसके बाद में क्या है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। अब नेशनल हेल्थ पॉलिसीज बनाना है, ठीक है, जिसमें आपका फैमिली वेलफेयर पॉलिसी आ जाएगी, या किसी बीमारी की पॉलिसी आ गई, जैसे ट्यूबरकुलोसिस पॉलिसी, लेप्रेसी की पॉलिसी, है ना। तो ये सारी चीजें बनाने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, डीजीएचएस। डीजीएचएस क्या है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ओके, अब इसके अंदर और क्या है, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। अब ये क्या कर रहा है, हेल्थ सेक्टर को इंफॉर्मेशन और एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। ये एक ब्यूरो है जो कि सभी के ऊपर नजर रख के रखता है। इसके साथ में क्या है, हेल्थ इंटेलिजेंस। अब ये हेल्थ इंटेलिजेंस क्या है, जो जनगणना कर रही है, एपिडेमियोलॉजी पे स्टडी कर रही है, ठीक है। जैसे हमारा एफबीआई होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, वैसे हेल्थ इंटेलिजेंस ब्यूरो है। इसके अंदर क्या हो रहा है, आपकी जितनी भी हेल्थ सेक्टर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर आपको लग रहा है कि कोई बीमारी ज्यादा तरीके से बढ़ रही है, किसी ड्रग की वजह से बढ़ रही है, या किसी खाने की वजह से, या पर्टिकुलर हवा की वजह से, तो वो उस जगह पर काम करता है, ठीक है। तो ये क्या है, हेल्थ इंटेलिजेंस, जो कि क्या है, एपिडेमियोलॉजी में स्टडी करेगा। एपिडेमियोलॉजी क्या है, किसी भी बीमारी के बारे में एक सिस्टमिक पैटर्न में स्टडी करना। ओके,
नेक्स्ट क्या है, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी। ठीक है, अब नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी बनाई गई है, जिसके अंदर क्या है, इंडिया में या ग्लोबली जितनी भी मेडिकेशन, जितनी भी क्या है डिसीज कंडीशन अराइज हुई, उसकी मेडिसिन क्या है, ठीक है, ऑल मेडिकेशन के बारे में बताया गया है। उसके अंदर लाइब्रेरी में बुक्स वहां पे अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें कौन अवेलेबल करा रहा है हमको, कौन इसको मेंटेन करके रख रहा है, डीजीएचएस। ठीक है, अब डीजीएचएस के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे निचले स्तर पे आता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, और इसके अंदर भी बहुत सारे काम करेंगे। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब इसके बाद में थर्ड क्या है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ काम करती है। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ क्या कर रही है, क्या है, देखते हैं। ऑन August 9 in year 1952 the Central Council of Health was established by a presidential order under Article 263 of Constitution of India। मतलब कि भारत का जो संविधान है उसमें 263 आर्टिकल जो है, ठीक है, उसके अंतर्गत ये बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया था, ये 9 अगस्त 1952 को इसको ऐड किया गया था। जो हमारा भारत का संविधान है उसमें कभी भी क्या है, कोई भी आर्टिकल में हमको चेंजेस करने रहते हैं या तो फिर उसको ऐड ऑन करना रहता है, तब वहां पे क्या है, संविधान जो हमारे लोकसभा में बैठ करके लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं इसके बारे में कि हमको संविधान में ये नियम कानून भी लागू करवाना है, तो वो आर्टिकल्स में ऐड ऑन होते जाते हैं। ठीक है, तो ऐड ऑन हुआ आर्टिकल में एक और नया आर्टिकल, जिसके अंदर में हमारा क्या ऐड किया, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। ठीक है, मतलब कि एक पूरा काउंसिल बनाया गया है, एक संगठन बनाया गया है, किसके लिए, हेल्थ के लिए। ओके, अब ऑर्गेनाइजेशन में कौन आते हैं, इसके यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ आता है, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर आता है और उसके मेंबर्स आते हैं। ठीक है, मतलब कि एक जो सेंट्रल है उसकी तरफ से हेल्थ मिनिस्टर होगा और स्टेट भी क्या है, एक हेल्थ मिनिस्टर देगा। अब वो दोनों मिलके क्या करेंगे, पूरे के पूरे राज्य के लोगों पर ध्यान रखेंगे, हेल्थ मिनिस्टर्स पे ध्यान रखेंगे। ओके, हेल्थ मिनिस्टर्स बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे ध्यान रखेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे ध्यान रखेंगे, उनके लिए चेन बनाएंगे, उनके लिए नियम कानून बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद में फंक्शन क्या करते हैं, क्या क्या काम होते हैं इनके, to examine a proposed broad outline of policy in respect to matters regarding health in all its aspects। मतलब कि एक पॉलिसी बनाना। ठीक है, पॉलिसीज बनाते हैं, चैनलाइज करते हैं लोगों के लिए, किस लिए कर रहे हैं ये, ताकि क्या है, हेल्थ अच्छी रहे लोगों की। ठीक है, हेल्थ को देखते हुए ये पॉलिसीज बना रहे, चैनलाइज कर रहे, लागू कर रहे हैं। सेकेंड क्या है, टू क्रिएट प्लान्स फॉर लेजिस्लेशन इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी रिलेटेड टू मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मैटर्स। अब ये क्या कर रहे हैं, उसको लागू कराने के लिए नियम दे रहे हैं, लेजिस्लेशन दे रहे हैं। ठीक है, नियम दे रहे हैं किसके लिए, पब्लिक हेल्थ सेक्टर के लिए, मतलब कि जितने भी कम्युनिटी एरिया है, कम्युनिकेबल डिसीज कंडीशन है, उसको कैसे रोका जा सके, इन सभी चीजों के लिए वो क्या नियम कानून को बनाने का काम कर रहे हैं और लागू कर रहे हैं। to create proposal to the central government about the distribution of available granting aid for health purpose to state and examine it also। मतलब कि जितनी भी दवाइयाँ या जितनी भी पॉलिसीज अवेलेबल है स्टेट के अंदर में, उसके साथ में और किसी स्टेट को क्या चाहिए होता है उसके बारे में भी सेंट्रल गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और जब ये दवाइयाँ आ गई है, जब एडमिनिस्टर हो रही है, तो उसका आउटकम पता करना। ठीक है, कि कितनी लाभकारी हुई है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कितने लोग उस मतलब उस पॉलिसी से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इन सभी चीजों के बारे में पता करना। लास्ट क्या हो जाएगा, टू प्रमोट एंड मेंटेन कोलैबोरेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन बाय एस्टैब्लिशिंग एनी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कोलैबोरेट करना मतलब कि दो या दो से ज्यादा राज्य मिलके एक चीज के ऊपर सहमति दे रहे हैं, या जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उस पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हुए क्या कर रही है, काम कर रही है अपने राज्य के अंदर में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारे जो पर्टिकुलर एरिया है, आप जिस भी एरिया से बिलोंग कर रहे हैं वहां पे उस राज्य के अंदर एम्स है या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, एक एम्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गवर्नमेंट चैनलाइज कर रही है, सबसे बड़ी संस्थान होती है हमारी मेडिकल की। तो उसको चैनलाइज करने के लिए आपका स्टेट मान रहा है या नहीं मान रहा है, वो आपको बनाने दे रहा है, खोलने दे रहा है, या आपने अपील की है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमारे स्टेट के अंदर भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में बात हो रही है कि पॉलिसीज को मतलब जो गवर्नमेंट निकाल रही है उसके ऊपर आप कितनी सहमति भरते हो, कितनी सहमति नहीं भरते हो। एक और आपको पता होगा, एक पॉलिसी ऐसी आई थी किसान आंदोलन की, है ना, तो उसके अंदर भी क्या है, कुछ स्टेट हामी भर रहे थे, कुछ स्टेट मना कर रहे थे। तो इसी तरीके से हेल्थ सेक्टर्स में भी क्या है, कोलैबोरेट करते हैं किसके साथ में,
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारे सेंट्रल लेवल पे चैनलाइज होते हैं, काम करते हैं ये सारे ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।